प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में। आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर चर्चा की है। आज हम पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है, या हम कह सकते हैं क्षेत्रफल के अनुप्रयोग क्या हैं। What are the applications of area? तो पिछली वीडियो में हमने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। आप बता सकते हो क्षेत्रफल किसे कहते हैं? सोचो जरा। किसी बंद आकृति 2 डायमेंशनल के परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ हमारे पास 2 कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन ये है कि आकृति बंद होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि आकृति है वो 2 डायमेंशन होनी चाहिए। 2 डायमेंशन का मतलब है उसकी बीमाएं हैं जो 2 होनी चाहिए, जैसे लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्रफल को हम वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर में मापते हैं। बच्चों, क्षेत्रफल का मात्रक यूनिट्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि जो हमारी बंद आकृति है उसके मात्रक क्या हैं। अगर उसके डायमेंशंस के, उसकी बीमाओं के मात्रक सेंटीमीटर में हैं तो क्षेत्रफल को हम वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। अगर उसके मात्रक डायमेंशंस के मीटर में हो तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। हमने पिछली वीडियो में 2 आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। क्या आप बता सकते हो वो कौन कौन सी आकृतियां थी? हाँ, आयत और वर्ग। आप बताइए कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखो, आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है। आयत की 2 भुजाएं आमने सामने वाली बराबर होती हैं और इसके कोण 90 डिग्री के सभी होते हैं। सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। बताइए जरा, सोचिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इसी तरह वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा इसलिए होता है क्योंकि जो वर्ग की लंबाई चौड़ाई है वो एक समान होती है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होने के कारण हम इसका क्षेत्रफल सीधा ही भुजा गुना भुजा करके निकालते हैं। आओ आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। यह रोहन का स्कूल है। रोहन कक्षा 5वीं का विद्यार्थी है। रोहन बहुत ही होनहार लड़का है। वो रोज स्कूल आता है। रोहन को स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह वहाँ खेल खेल में बहुत कुछ सीखता है। एक दिन रोहन की अध्यापिका ने
उन्हें एक खेल खेलने के लिए कहा। बच्चों, आज हम एक खेल खेलेंगे। आपने फर्श पर 1 मीटर भुजा वाला वर्ग बनाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो वर्ग की भुजा है वो 1 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद आप उसमें बैठकर देखेंगे कि 1 वर्ग मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, और इसी तरह आप देखेंगे कि 1 मीटर भुजा वाले वर्ग में कितने बच्चे खड़े हो सकते हैं। ठीक है मैडम जी, हम 1 मीटर भुजा वाला वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों ने 1 मीटर भुजा वाला वर्ग बनाया और उसमें बैठकर और खड़े होकर देखा। मैडम जी, 1 वर्ग मीटर में 4 बच्चे बैठ सकते हैं और 5 बच्चे खड़े हो सकते हैं। चलो ठीक है। फिर अब बताओ कि अगर 1 मीटर भुजा वाले वर्ग में 4 बच्चे बैठ सकते हैं व 5 बच्चे खड़े हो सकते हैं, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में कितने बच्चे बैठेंगे व खड़े होंगे। तो सभी सोच में पड़ जाते हैं, रोहन भी सोचने लगता है। तभी उनकी अध्यापिका उनको एक हिंट देती है। इसे करने के लिए बच्चों पहले हमें दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालना होगा। फिर बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को 1 वर्ग मीटर में बैठे बच्चों की संख्या से गुना करना है। तो चलो करते हैं। पहले 1 वर्ग मीटर वाले भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा बराबर 1 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा गुना भुजा। तो ये आ जाएगा 1 मीटर गुना 1 मीटर बराबर 1 वर्ग मीटर। इसी तरह बड़े वर्ग की भुजा बराबर 4 मीटर, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, ये आ जाएगा 4 मीटर गुना 4 मीटर बराबर 16 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बैठे बच्चों की संख्या है 4, तो 16 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बच्चे बैठेंगे 16 गुना 4 बराबर 64 बच्चे। ठीक इसी तरह 1 वर्ग मीटर में बच्चे खड़े होते हैं 5, तो 16 वर्ग मीटर में बच्चे खड़े होंगे 16 गुना 5 बराबर 80 बच्चे। तो हम एग्जाम्पल दूसरी देखते हैं। अगर एक चाय की ट्रे जिसका क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर है में 9 कप चाय आती है, तो बताइए कि उस ट्रे में कितने कप चाय आएगी जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर व चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इसके लिए हमें यह ज्ञात करना है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में कितने कप आते हैं। फिर दूसरी ट्रे का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसे 1 वर्ग सेंटीमीटर में आने वाले कप की संख्या के साथ गुना कर देना है। तो 450 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली ट्रे में आने वाले कप की संख्या 9, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर में आने वाले कप की संख्या 9/450 बराबर 0.02। तो दूसरी ट्रे की चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर, लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है 30 गुणा 20 बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में आने वाले कप की संख्या है 0.02। तो इस तरह 600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में आने वाले कप्स की संख्या होगी 12 कप्स।
धन्यवाद।